अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि सिंध में मानसून का तबाहकुन स्पेल। हैदराबाद में 2 घंटे में 94 मिलीमीटर की तूफानी बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। गलियां, सड़कें, बाजार डूब गए। घंटों घंटों वहां पर बिजली का निज़ाम मुअत्तल है। इसके अलावा आपको बताएं पानी का सिस्टम भी दरहम बरहम हो गया है। ठट्टा, जामचोरो, सजावल, बदीन और मटियारी समेत सूबे के दीगर शहरों में भी तेज़ बरसात हुई। हैदराबाद में मकान की छत गिरने से एक शख्स जान बहक, मातली में 2 अफराद जान से गए। हैदराबाद में बादल कहर बनकर टूट पड़े। 2 घंटे की तूफानी बारिश ने शहर को डुबो दिया। हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें, गलियां, बाजार ज़ेरे आब आ गए। अंडरपासेस भी पानी से भर गए। मोटरसाइकिलें, छोटी बड़ी गाड़ियां पानी में बंद हो गईं। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। निज़ाम जिंदगी मफलूज, शहरी महसूर होकर रह गए। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बेशतर इलाके बिजली से महरूम। बिजली की बंदिश से वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के पंपिंग स्टेशन भी बंद हो गए। तेज हवाओं और तूफानी बारिश के बाद साइन बोर्ड्स, तारें, बिजली के पोल गिर गए। शहर में 9 मकामात पर इमरजेंसी की सूरत हाल। हादसात का खतरा बढ़ गया। ठट्ठा, जामशोरो, सजावल, बदीन और मटियारी समेत सिंध के दीगर शहरों में भी तेज बरसात, कच्चे मकानात और फसलों को नुकसान पहुँचा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बादल बरसने की पेश गोई कर दी। हैदराबाद में मुख्तसर दौरानी की बारिश ने इंतजामिया का पोल खोल दिया। शहरी कहते हैं ऐसा लगता है दरख्त और दीगर चीजें ऐसे गिर रही थी जैसे एल्फी से चिपकी हुई थी। जगह जगह गटर खुले हैं, जाने जा सकती हैं। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो हालात पर रहम करें। हैदराबाद के शहरियों ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू की है। उनका मजीद क्या कहना था आप भी देखिए। बहुत बुरा हाल है। पूरा इलाका डूबा हुआ है। आपको नजर आ रहा है पीछे भी सारा पानी पानी हो रहा है। गाड़ियां बंद हो गई हैं। बच्चे गटरों में गिर रहे हैं। गटरों के ढक्कन खुले हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे घरों से निकल रहे, कुछ लेने के लिए घर का, बच्चे गटर के अंदर गिर रहे हैं। उनको संभालें। घर से छतों से पानी निकाले, क्या करे बंदा। बिल्कुल बुरा हशर कर दिया हैदराबाद का। दरख्त गिरे हुए, ऐसा लगा सब एल्फी से चिपकाए हुए थे। कितनी हल्की सी बारिश हुई, पूरा हैदराबाद का निजाम धरम भरम करके रख दिया है। सामने मस्जिद भी है, ये पानी भी है, बच्चे नहा रहे हैं, गिर रहे हैं, किसी को वो नहीं है। गटर के ढक्कन खुले हुए हैं। इधर का इतना गंदा हाल है। लाइट भी गई हुई है। खाने पीने को बंदा निकल रहा है तो कोई नाली में गिर रहा है, कोई गटर में गिर रहा है। यहाँ अजान हुई है, नमाज के लिए रास्ता नहीं है। सामने मस्जिद भी है। बहुत इधर का हाल इतना गंदा है बेताशा। आज की बारिश जो है माशाल्लाह अच्छी हुई और ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत है जिसको ये गवर्नमेंट जो है जहमत बना देती है। बारिश हुए हुए भी अभी 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक हमारी लाइट का कुछ पता नहीं है। जो पहले के काम होने चाहिए वो अभी तक नहीं हुए, तो हुकूमत अभी तक जो है ना इस चीज़ पर नाकाम है। हैदराबाद में नाकिस मनसूबाबंदी और नाकाम निकासी आपके बायस शहर एक बार फिर बारिश में डूब गया है। HMC का 5.6 अरब रुपए का बजट, 52 तरक्याती मंसूबे और अरबों के ऐलानात हुए, मगर मेयर ऑफिस के सामने भी पानी जमा होना निकासी निज़ाम की कलई खोल देता है। ग्रेटर कासिम आबाद ड्रेनेज स्कीम और प्रीताबाद दरिया खान रोड मंसूबा 8 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। सैनिटरी लैंडफिल साइट समेत कई मंसूबे फंड्स के इंतजार में हैं, जबकि शहर हर बारिश के बाद तालाब बन जाता है। चीफ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर इजहार सोमरो से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। इजहार सोमरो, बताइएगा क्या सूरत हाल है शहर भर की। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश के नतीजे में सड़कों पर पानी जमा हो चुका है और शहर अमली तौर पर डूब चुका है। हैदराबाद में नाकिस मनसूबाबंदी निकासी आपका मुस्तकिल हल न होने के बायस ये सूरत हाल पैदा हुई है। बोल इन्वेस्टिगेशन ने जब ये तहकीकात की तो हमें पता चला कि हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास पिछले साल भी 5.65 अरब रुपए का बजट था। ताहम इतने बड़े बजट के बावजूद शहर के हालात बेहतर न हो सके। बारिश जब हैदराबाद में होती है तो और जगहों के साथ साथ कमिश्नर और मेयर के दफ्तरों के सामने भी पानी जमा हो जाता है। निकासी आपके नाकिस निजाम ने न सिर्फ तरक्याती दावों की कलाई खोल दी है, बल्कि हैदराबाद के इलाके कासमाबाद में जो ग्रेटर कासमाबाद ड्रेनेज स्कीम है वो भी 2017 से ताहाल नामुकम्मिल है। इसी तरह से प्रेटाबाद दरिया खान रोड और ड्रेनेज की जो स्कीम है वो भी 8 साल से मुकम्मिल नहीं हो सकी है। इसी तरह ये और इस तरह की बहुत सारी स्कीमें नामुकम्मिल हैं, जिसके नतीजे में ये जो ताखीर, सुस्त रवि, नाकिस हिकमत अमली है उसने शहरियों के लिए एक मुसलसल अजाब की सूरत हाल पैदा कर दी है। हैदराबाद जब भी बारिश होती है तो शहर के तमाम इलाके जैसे आज हुआ है तालाब की सूरत अख्तियार कर रहते हैं।
आपका शुक्रिया इजहार तफसीलात के लिए। मुल्क भर में बारिश ने तबाही मचा दी है। हादसात में 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। आपाशी का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। सैलाबी रेलों ने दरिया के बंद तोड़ डाले हैं। कई आबादियों में पानी दाखिल हो गया है। मौसम सितम ढाने लगा। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मूसलाधार बारिशें। मुख्तलिफ वाक़यात में 11 अफराद लुक़्मा-ए अजल बन गए। जानलेवा हादसात लाहौर, ओकाड़ा, कोहाट, तांदलियावाला, आरिफवाला, जमरूद और मालाकंड में पेश आए। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब धीरे धीरे फसलें और बागात निकलने लगा। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत पत्थर लगा दिए। सोबतपुर में बारिश के बाद ग्रिड स्टेशन की तबाहकुन सूरत हाल। बारिश का पानी आबादियों में दाखिल, कच्चे मकानात गिर गए। शकरगढ़ में नाला उच में शगाफ पड़ गया। शहरियों के सर पर खतरा मंडलाने लगा। डिजकोट में जवार और चेरी की तैयार फसलें तबाह हो गयीं। काश्तकार शदीद परेशान। टांक और जनूबी वजीरिस्तान में भी सैलाब से मुतादिद अमलाक को शदीद नुकसान पहुँचा। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। कराची में बादल बरसने को तैयार है। महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर ने 18 जुलाई से कराची में मेघा बरसने की पेशगोई कर दी है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम शुमाली इलाकों से सिंध में दाखिल होने का इम्कान है, जिसके असरात कराची समेत सिंध के तमाम अजला पर पड़ सकते हैं। 20 जुलाई तक जारी रहने वाले सिलसिले में तेज़ और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें होंगी। 18 तारीख की शाम या 19 और 20 को कराची में अच्छी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इस वक्त एक हवा का कम दबाव जो है ईस्ट राजस्थान पर मौजूद है, जो कि मज़ीद शुमाल मगरिब की तरफ मूव करता हुआ मुल्क के वस्ती इलाकों को मुतासर करेगा, जिसमें सदरन पंजाब के इलाके ज़्यादा इफेक्ट होंगे। इसके बाद ये सिलसिला जो है वो सिंध की तरफ मूव करेगा और इस बात की तवक्को है कि 18 तारीख से लेकर 20 तारीख के दौरान सिंध के अक्सर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। माशी मैदान के हवाले से खबरें हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत के हवाले से हफ्तावार इजलास हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी हज़रात के लिए डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकॉनमी के मराहिल को आसान बनाया जाए। टैक्स गोशवारे भरने के लिए हेल्पलाइन कायम करने की भी हिदायत कर दी है। अभी आपको ये बताएं, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची के ताजरों को मुज़ाकरात की पेशकश। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ताजर इस्लामाबाद आएँ मिलकर बात करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि FBR के इख्तियारात का इनकम टैक्स से मुताल्लिक नहीं, मुआशी तरक्की में बैंकों का अहम किरदार है। स्टॉक मार्केट में 1,36,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मीशत के इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। जो जून में ख़त्म हुआ है, इसमें भी रफली $2.3 बिलियन की जो है वो रेमिटेंस की गई हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड्स एंड द प्रॉफिट्स दे हैड टू रिपैट्रिएट। बैंकों को चाहिए कि वो स्पॉन्सर्स के साथ मिलकर जो 6 यूनिट्स हैं उनको रिवाइव करें। रिवाइवल ऑफ द 6 यूनिट्स एंड द रीस्ट्रक्चरिंग्स वेयर बैंक्स कैन प्ले अ वेरी मेजर रोल। मैंने रिक्वेस्ट की है यूसुफ हुसैन साहब को और अब्दुल अलीम साहब को कि ये तशरीफ़ लाएँ इस्लामाबाद में। जो इनके कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं वो भी ये तशरीफ़ लाएं और हम वहाँ पूरी टीम के साथ बैठेंगे और इस पे बात करेंगे। FBR को जो एडिशनल पावर्स दी गई हैं, इसका इनकम टैक्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सारा जो मामला है ये सेल्स टैक्स फ्रॉड का मामला है। इस दिन वज़ीर आज़म ने कराची को लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों की तरह देख लिया। उस दिन तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मुल्क भर से लोग कराची आते हैं। प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। कहा कि कराची और लाहौर का मवाजना नहीं हो सकता तो यूरोपीय शहरों से कैसे हो सकता है। अगर कराची इतना बुरा है तो आज भी लोग यहाँ क्यों आते हैं। मखसूस माइंड सेट है जो कराची के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। माजी में पहिया जाम हड़ताल और बोरी बंद लाशें मिलना आम था। कराची से फ़ायदा उठाने वाला कभी भी कराची की बुराई नहीं करेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब उसी फराग दिली के साथ कराची शहर को देखेंगे जिस तरह वो लाहौर को देखते हैं, गुजरावाला को देखते हैं, पिंडी को देखते हैं, सियालकोट को देखते हैं। मैं समझता हूँ कराची के मामला बेहतर होंगे। मैं ये समझता हूँ कराची पाकिस्तान का आज भी तमाम इस प्रोपेगेंडे के बावजूद वो शहर है जहाँ पे आपको पंजाब से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से लोग कराची का रुख करते हुए नजर आते हैं। तो अगर शहर इतना बुरा है तो आप मुझे बताइए लोग आज भी शहर का रुख क्यों कर रहे हैं। तो मेरा अपना मानना यह है कि एक मखसूस माइंडसेट है जो बार बार इस चीज़ को प्रोपगेट करता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद कराची। मैं आदिल साहब जिस ज़माने में कराची में बड़ा हो रहा था, कराची शहर में पहिया जाम हड़ताल एक नॉर्मल सी चीज़ थी। कराची शहर के अंदर बोरी बंद लाशें नॉर्मल सी चीज़ थी।
मैं ये कहता हूँ कि आप जो कराची से अपना मुआश कमा रहा है, जो कराची से बेनिफिट कर रहा है, उससे आप पूछेंगे तो वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि यार मेरा कराची जो है वो ख़राब है उसके मुकाबले में जिस शहर से मैं उठ के आया हूँ। जब भी कराची के अवाम की बेहतरी के लिए कोई फैसला आता है तो के इलेक्ट्रिक हुकाम उस पर स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक सेल के इंचार्ज इमरान शाहिद की प्रोग्राम ब्योपार विद अरबाब जहांगीर में गुफ्तगू। कहा, इलेक्ट्रिक अक्सरियती शेयर्स एशिया पाक के पास हैं तो अवाम को उम्मीद हुई थी कि अच्छे लोगों को अब के इलेक्ट्रिक का इख्तियार मिलेगा, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने इस पर भी 2023 से स्टे लिया हुआ है। कराची में बिजली के मसाइल का हल सिर्फ एशिया पाक के पास मौजूद है। है शेयर IGCF यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कैपिटल फंड्स यानी जिसको एशिया पैक ओन करती है उसके पास मौजूद हैं, लेकिन उससे एक उम्मीद हो चली थी कि जिनके पास थर्ड कोल के यूनिट्स भी हैं और उनके पास एक बेहतरीन विजन भी मौजूद है और वो सारे यानी लोकल लोग भी हैं, वो इसको बेहतर तरीके से चला सकते थे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे जिस तरह से कराची के शहरियों के हक में जो फैसले आते हैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से, ये जाके अदालतों में जाके जो है वो स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। इसी तरह जब एशिया पैक ने अक्सरियती शेयर उसने हासिल कर लिए, कराची के शहरियों को एक उम्मीद हो चली थी कि अब जो है कुछ बेहतरी की उम्मीद नजर आई, माफिया से कंट्रोल निकल के एक काबिल और बेहतरीन किस्म की मैनेजमेंट के पास जाना था। इन्होंने सिंध हाई कोर्ट से 2023 से स्टे ऑर्डर लिया हुआ है और वो स्टे ऑर्डर न उस केस की हेयरिंग होती है और न ही जो है ना उस पर चीज़ें मामला आगे बढ़ते हैं। कराची की शहरी मिठास के लिए भी कड़वा घूंट पीने पर मजबूर है। शहर क़ायद में चीनी की कीमत में मजीद इजाफा हुआ। होल सेल मार्केट में चीनी मजीद 2 रुपये महंगी होकर 180 रुपये फ़ी किलो हो गई है। किरां फरोश बेलगाम, चीनी भी अवाम के लिए कड़वी गोली बन गई। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में मजीद 2 रुपए इजाफा, फी किलो नर्ख 180 रुपए पर पहुंच गए। रिटेल मार्केट में चीनी 190 से 195 रुपए फी किलो दस्तयाब। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने चीनी की मिठास भी छीन ली। गिरां फरोशों की लूटमार जारी है, कोई पूछने वाला नहीं। नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डाली जाए। हुकूमत के चीनी की दरामद के फैसले के बाद रवां हफ्ते के आखिर से चीनी की कीमत में कमी आने का इम्कान है। और गैलप सर्वे ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पोस्टमार्टम कर दिया। मरियम नवाज की कारकर्दगी अली अमीन गंडापुर से बेहतर करार। पंजाब की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन भी ज़्यादा है। गैलप सर्वे में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने सूबे में गवर्नेंस, मईशत और सहूलतों की अदम दस्तियाबी पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। PTI के वोटर्स भी अपनी हुकूमत से नाखुश नजर आए। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम गवर्नेंस, मईशत और सहूलतें ना मिलने पर शदीद नाराज। PTI के अपने वोटर्स का भी इजहार अदम एतमाद। सर्वे के मुताबिक 50% अफराद का कहना है कि पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के मुकाबले में बेहतर है। सर्वे में अवाम से दोनों सूबों की क़यादत के हवाले से राय ली गई, जिसमें निफ्स से ज़ायद शुरका ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को तरजीह दी। 40% शहरी कहते हैं कि पंजाब की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन ज़्यादा है। 73% ने सरकारी नौकरियां ताल्लुकात पर दिए जाने का इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि 52% शहरी समझते हैं कि तरक्याती फंड्स करप्शन की नज़र हो गए। सर्वे के नताइज ने तरक्की, सहूलतों और एहतसाब के वादों की कलई खोल दी। खैबर पख्तूनख्वा में 84% अफराद कानूनी निज़ाम से नाखुश हैं। 74% आवाम को बुनियादी ज़रूरत पानी और तालीम मैसर नहीं। 66% को गैस नहीं मिल रही, जबकि 49% बिजली से परेशान हैं। 43% आवाम कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत के दौर में कोई नया मंसूबा नहीं शुरू हुआ। 71% पुरानी हुकूमतों की इंक्वायरी चाहते हैं। 59% बेरोजगारी से तंग हैं। 67% अवाम ने मुआशी पॉलिसियों को नाकाम करार दिया। अवाम ने सर्वे में वाज़ेह किया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अब बातों के अलावा काम भी करना होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त देता है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।